एलिमेंट्स ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, लोक प्रशासन के तत्व। बीए पार्ट फर्स्ट के लोक प्रशासन के पेपर फर्स्ट में हम देखते हैं कि लोक प्रशासन का अर्थ। लोक प्रशासन शब्द को अंग्रेजी में पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन कहा जाता है। इंग्लिश वर्ड है पब्लिक और इंग्लिश वर्ड है एडमिनिस्ट्रेशन। पब्लिक जो इंग्लिश शब्द है इसका अर्थ होता है गवर्नमेंटल यानी सरकारी। पब्लिक का अर्थ है सरकारी। और एडमिनिस्ट्रेशन जो कि प्रशासन का समानार्थी है अंग्रेजी में, यह दो लैटिन शब्दों एड तथा मिनिस्ट्रेट से मिलकर बना है। यानी एडमिनिस्ट्रेशन इज एन इंग्लिश वर्ड और ये दो लैटिन शब्दों एड तथा मिनिस्ट्रेट से मिलकर बना है। एडमिनिस्ट्रेशन अंग्रेजी का शब्द है जबकि एड और मिनिस्ट्रेट जो शब्द हैं वो हैं लैटिन शब्द। लोक प्रशासन का हिंदी में अर्थ जानने के लिए, लोक का अर्थ होता है हिंदी में सार्वजनिक जो सबका हो, जन या सरकारी। पब्लिक मीन्स गवर्नमेंटल। पब्लिक का अर्थ होता है गवर्नमेंटल जो कि सरकारी हो, सबका हो। प्रशासन का अर्थ, प्रशासन शब्द संस्कृत शब्द प्रशासता से मिलकर बना है। प्रशासता का अर्थ होता है प्रशासन करने वाला या वैदिक यज्ञों का मुख्य पुजारी। प्रशासता का अर्थ सेवा करने से भी लिया जाता है। एडमिनिस्ट्रेशन एड तथा मिनिस्ट्रियर शब्द से मिलकर बना है जिनका अर्थ होता है टू सर्व, टू मैनेज, टू केयर फॉर, टू लुक आफ्टर। इसमें एड का अर्थ है टू या टुवार्ड और मिनिस्ट्रियर का अर्थ है सर्व। तो प्रशासन शब्द का अर्थ हो गया टू सर्व, सेवा करना या मामलों का प्रबंध करना। सार्वजनिक या व्यक्तिगत मामलों का प्रबंधन, यह प्रशासन का अर्थ है कि गवर्नमेंटल और प्राइवेट अफेयर्स होते हैं उनको मैनेज करना। लोक प्रशासन और प्रशासन दोनों शब्द इस्तेमाल किए जाते हैं। इसमें हम ये देखते हैं कौन सा शब्द व्यापक है और कौन सा शब्द व्यापक नहीं है। प्रशासन शब्द व्यापक है, यानी लोक प्रशासन है वो प्रशासन का ही एक भाग है। इसको हम एक चित्र के माध्यम से समझ सकते हैं। एडमिनिस्ट्रेशन और पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन यानी प्रशासन तथा लोक प्रशासन। नीचे एक चित्र दिया हुआ है जिसमें ये जो ग्रीन कलर का बॉक्स, ये वृत्त है, ये प्रशासन के लिए आया है, एडमिनिस्ट्रेशन के लिए। और जो येलो कलर का सर्कल है वो आया है लोक प्रशासन के लिए। तो ग्रीन कलर का जो सर्कल है वो बड़ा है, यानी एडमिनिस्ट्रेशन बड़ा है, जबकि येलो कलर का जो सर्कल है वो छोटा है, यानी लोक प्रशासन प्रशासन का ही एक भाग है। एडमिनिस्ट्रेशन इज ग्रेटर देन पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन। ये बताता है कि लोक प्रशासन प्रशासन से व्यापक नहीं है, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन तो प्रशासन का एक भाग है, ए सेगमेंट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन। पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन इज ए सेगमेंट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन। एडमिनिस्ट्रेशन है वो ब्रॉडर है, यानी एडमिनिस्ट्रेशन व्यापक है, लोक प्रशासन एडमिनिस्ट्रेशन का ही एक भाग है। अब कुछ प्रशासन की विशेषताओं पर चर्चा करते हैं कि प्रशासन की क्या क्या विशेषताएं ऐसी होती है जो विशिष्ट होती है। कभी भी किसी भी एक अकेले व्यक्ति के कार्य को प्रशासन नहीं कहा जा सकता। तो प्रशासन क्या होता है? बहुत सारे लोगों का सामूहिक प्रयास होता है, कलेक्टिव एफर्ट होता है जिसमें सहयोग सम्मिलित होता है। ऐसे लोग जब मिलकर कोई काम करते हैं तो उस काम का कोई भी एक सामूहिक उद्देश्य होता है। वो सामूहिक उद्देश्य की पूर्ति के लिए ही वह काम करते हैं, तो इनमें आपस में समन्वय भी आवश्यक हो जाता है। चूँकि प्रशासन किसी भी संगठन के बिना हो नहीं सकता, इसलिए इसकी सांगठनिक प्रकृति में एक प्राधिकार युक्त प्रक्रिया का होना जरूरी है। क्योंकि प्रशासन का अर्थ काम कराने से लिया जाता है, तो बिना प्राधिकार के, बिना अधिकार के, बिना सत्ता के आप काम नहीं करवा सकते। तो काम करवाना है तो आपको प्राधिकार देना होगा, पद से जुड़ा हुआ अधिकार देना होगा, तभी आप काम करा पाएंगे। एक और विशेषता जो परंपरागत रूप से प्रशासन में मानी जाती है वो है इसकी सार्वभौमिकता।
कि प्रशासन के निश्चित नियम होते हैं, निश्चित सिद्धांत होते हैं और वो सार्वभौमिक रूप से पाए जाते हैं। समस्त प्रकार के संगठनों में, चाहे वो अस्पताल की प्रक्रिया हो, चाहे कॉलेज प्रशासन हो, चाहे घर हो, कोई कंपनी हो, कोई संगठन हो, कोई सरकार हो, तो सब प्रकार के संगठनों में प्रशासन यूनिवर्सली पाया जाता है। इसको बोलते हैं प्रशासन की सार्वभौमिकता। प्रशासन के निश्चित लक्ष्य होते हैं, उन लक्ष्यों की प्राप्ति के लिए सामूहिक प्रयास किए जाते हैं एक ग्रुप द्वारा। ये प्रशासन की विशेषता है। प्रशासन लोक प्रशासन से व्यापक होता है। एडमिनिस्ट्रेशन पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन से व्यापक होता है, यानी बड़ा होता है। लोक प्रशासन का जो मर्म होता है, जो मूल बात होती है, वो होती है जनता का हित, यानी लोक कल्याण की भावना। लोक प्रशासन जो शब्दावली है उसका प्रचलन यूरोप में 17वीं शताब्दी में हुआ, लेकिन इसका विषय के रूप में अध्ययन 1887 में यूएसए में हुआ। इसका इतिहास अगर देखें तो यह 136 वर्ष का ही है। बहुत से ऐसे सब्जेक्ट हैं सामाजिक विज्ञान जिनका इतिहास 2000 साल से भी पुराना है, जैसे राजनीति विज्ञान, लेकिन लोक प्रशासन एक ऐसा विषय है जो समाज विज्ञानों में सबसे नया विषय है। सबसे नया सामाजिक विज्ञान है लोक प्रशासन। ये दो प्रक्रियाओं के रूप में और विषय या स्वतंत्र अध्ययन के रूप में हमारे सामने आता है। एक विषय के रूप में तो लोक प्रशासन की उत्पत्ति 1887 से मानी जाती है, लेकिन एक प्रक्रिया के रूप में लोक प्रशासन एक प्रक्रिया के रूप में मानव सभ्यता के जन्म से ही हमारे बीच में विद्यमान है। लोक प्रशासन की प्रकृति राजनीतिक होती है, अर्थात लोक प्रशासन जिस वातावरण में काम करता है वह राजनीतिक वातावरण होता है। वह बिना राजनीतिक प्रकृति के, बिना राजनीतिक वातावरण के कार्य नहीं कर सकता। लोक प्रशासन का उद्देश्य जनहित होता है। सार्वजनिक हित के लिए ही लोक प्रशासन काम करता है, और इसकी जो व्यापकता होती है लोक प्रशासन की, वो वहाँ तक होती है जहाँ जहाँ तक सार्वजनिक हित इन्वॉल्व होता है। लोक प्रशासन कैसे काम करता है, वर्किंग क्या है लोक प्रशासन की, हम देखते हैं कि राज्य का एक आवश्यक तत्व होता है सरकार। उस सरकार के 3 ऑर्गन होते हैं, एक एग्जीक्यूटिव, एक लेजिस्लेचर और एक जुडिशरी। एग्जीक्यूटिव यानी कार्यपालिका, लेजिस्लेचर यानी विधायिका या व्यवस्थापिका, तथा जुडिशरी यानी न्यायपालिका। विधायिका का काम है लॉ मेकिंग यानी कानून बनाना। एग्जीक्यूटिव का काम है लॉ को इम्प्लीमेंट करना, और जुडिशरी का काम है लॉ को इंटरप्रेट करना यानी कानून की व्याख्या करना। कानून बनाना मेकिंग, एग्जीक्यूटिव का काम है इम्प्लीमेंट करना, और न्यायपालिका या जुडिशरी का काम है कानून की व्याख्या करना। तो इन सब में लोक प्रशासन विद्यमान रहता है। चूँकि ये पूरा का पूरा एक राजनीतिक सिस्टम है, उसके तहत ही काम करता है, तो लोक प्रशासन की प्रकृति को हम ये कह सकते हैं कि लोक प्रशासन की प्रकृति राजनीतिक होती है, क्योंकि यह एक राजनीतिक व्यवस्था के अंतर्गत ही काम करता है।